हेलो गाइस, तो आप सभी का सफर टॉपर तक में स्वागत है। तो भाई हमने जैसा कि एक वीडियो कल शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बताइए हम लोग हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी जैसा ये स्टार्ट करने वाले हैं तो हिंदी को बताइए। सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है। तो भाई हिंदी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है गोधूली भाग दो और दूसरा होता है भाई वर्णिका। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बताए थे कि कौन सा चैप्टर पढ़िए, कौन सा बुक पढ़िएगा, तो आपने बताया था सर वर्णिका हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने आपसे छोटा सा एक प्रश्न किया था कि बताइए वर्णिका अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले वर्णिका के बारे में छोटा सा आपके पास तो नॉलेज होना चाहिए। अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो हमको सबसे पहले ये बताइए कि वर्णिका में टोटल कितने चैप्टर होते हैं। तो टोटल 5 चैप्टर होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला चैप्टर जो है वर्णिका का, सबसे पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। ठीक है ना, 1 मिनट भाई। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है आपका दही वाली मगम्मा। तो यही हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और मात्र 10 मिनट आप हमको दीजिए। 10 मिनट में अगर ये पूरा का पूरा चैप्टर अगर आपके माइंड में नहीं चल गया तो भाई वीडियो को मत देखना दोबारा, ठीक है ना। अगर समझ में आ जाए, इस वीडियो का नाम मैं पॉकेट वीडियो रखता हूँ। वीडियो का नाम क्या है? पॉकेट वीडियो। पॉकेट वीडियो इसलिए नाम दिया हूँ इस चैप्टर का क्योंकि इस वीडियो का सीरीज का कि मैं 5 चैप्टर एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना भाई। पॉकेट वीडियो इसलिए कर रहा हूँ ताकि 10 से 12 मिनट में आपका ये चैप्टर को एंड कर दूंगा। आप कहीं भी घूम रहे हो, फिर रहे हो, कहीं पे जाके घूम रहे हो या अपने कॉलेज में, स्कूल में या अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे कान में लीड लगा के आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। ये फायदा होता है ऑनलाइन क्लासेस का। तो मैं यही चीज करने वाला हूँ। आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कहानी का जो प्रमुख पात्र होता है उसका नाम मैं बता दूं आपको। कहानी का जो प्रमुख पात्र है 6 पात्र हैं इसमें टोटली। मिनिमम रूप से 6 पात्र हैं और आपको कहानी जब बताऊंगा तो और ज्यादा से ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो कहानी में सबसे मुख्य प्रमुख पात्र जो होता है वो आपका है मगम्मा। प्रमुख पात्र क्या है? मगम्मा, जो कि आपको चैप्टर में ही मिल जाएगा, दही वाली मगम्मा। मगम्मा इस चैप्टर का प्रमुख पात्र है, ठीक है। आगे पूछेगा कि और कौन कौन पात्र है, तो मगम्मा हो जाएगा, नजम्मा हो जाएगा, उसके बाद रंगप्पा हो जाएगा, उसके बाद मगम्मा का एक बेटा होता है वो हो जाएगा, उसके बाद मगम्मा का एक पोता होता है वो हो जाएगा, और एक और हो जाएगी माजी, ठीक है ना, माजी। ये टोटल 6 आदमी होते हैं, 6 पात्र होते हैं इस कहानी का। इस कहानी में 6 पात्र हैं। तो मैं आपको कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। इस कहानी में जो सबसे पहले शुरुआत होती है कि मगम्मा जो होती है वह एक विधवा औरत होती है। उसको जो ना उनका पति जो होता है मर जाता है और उसका एक बेटा होता है, उसका शादी हुआ रहता है। बेटे का नाम नहीं बताया गया इस कहानी में। बेटा जो होता है उनका बेटा जो होता है उसका शादी हो गया होता है और बेटे की पत्नी का जो नाम है वो क्या है आपका, मान लीजिए ये आपका मगम्मा है। ये कौन है? मगम्मा। मगम्मा का ये एक बेटा है। मगम्मा का कौन है? ये बेटा है। और मगम्मा की पत्नी का नाम क्या है? ये इसकी पत्नी है। पत्नी का नाम क्या है? नजम्मा। मगम्मा का बेटा बेटा है ये। मगम्मा के बेटा की पत्नी कौन है? ये नजम्मा। दोनों की धोती साड़ी बांध देते हैं। दोनों क्या हो गया? शादी हो गया। ये धोती साड़ी बना गया, ये दोनों की शादी हो गया और शादी होने से एक इसका हो गया बच्चा। बेटा का नाम क्या हो गया? पोता। तो मगम्मा का कौन लगेगा? ये पोता। ये दोनों का बेटा है ये, तो इसका लगेगा पोता, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए कहानी की शुरुआत यूं होती है कि क्या होता है कि इसकी विधवा जो होता है ना माँ, इसकी जो विधवा माँ होता है, बेटा का विधवा माँ मगम्मा, ये डेली जाती है दही बेचने के लिए। अपने माथे पे टोकरी रख के जाती है दही बेचने के लिए, ठीक है ना। तो उससे पहले कुछ चीज मैं और बता दूं। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन होते हैं? लेखक जो है श्रीनिवास दास जी है। श्रीनिवास दास जी इस कहानी के क्या है? लेखक है। ठीक उसके बाद पूछेगा कि श्रीनिवास दास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास दास जी का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। और उसके बाद पूछेगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कर्नाटक के कोलूर जिला में। कर्नाटक के कोलूर जिला में इनका जन्म हुआ था। एंड उसके बाद पूछेगा इनका जन्म कब हुआ था? कर्नाटक के कोलूर जिला में जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को। 6 जून 1891 को इनका जन्म हुआ था। और उसके पूछेगा ये जो कविताएं लिखते थे, कहानी लिखते थे, किस भाषा में? तो कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में क्यों लिखते थे? क्योंकि ये कर्नाटक की कहानी है। कहाँ की कहानी है भाई? तो कर्नाटक की कहानी होने के कारण ये किस भाषा में लिखा जाता है? कन्नड़ भाषा में। उसके बाद आपको एक प्रश्न और पूछेगा कि ये तो भाई दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, बट इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो आपको बताना है B.R. नारायण ने। तो एक बार मैं रिकैप करवा दूं तो सबसे पहले दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास जी। उसका पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। और उसके बाद पूछेगा उनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा 6 जून 1891 को। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा हुआ था इनका जन्म कर्नाटक के कोलूर जिला में। ये अपनी कविताएं, कहानी में जो भाषा लिखते थे वो कन्नड़ भाषा में। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा चलता है। उसके बाद पूछेगा
एक और प्रश्न है आपके लिए, पूछेगा कर्नाटक के कोल्लूर जिला में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद पूछेगा कि बताइए, ये एक क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन बनता है कि श्रीनिवास दास एक कहानी लिखे। श्रीनिवास दास जी का एक कहानी लिखा हुआ था जिसका नाम था सन्नी कथेगुल। सन्नी कथेगुल, उनके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जो कब 1968 ईस्वी में। सन्नी कथेगुल के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास जी। उनको एक रचना पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार कब 1968 में, और रचना का नाम क्या था? तो सन्नी कथेगुल। ठीक है, पूरा नाम इनका क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 को। यहाँ तक अगर कंप्लीट हुआ तो लाइक ठोको लाइक भाई पर। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रमुख पात्र यहाँ हो गए अच्छे, और हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी, पूरे मंजरा को देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग कुछ समझना है। ठीक है भाई, देखिए आगे। अब देखिए मैंने कुछ डायग्राम बनाया है आपको समझने के लिए। अब देखिए मैंने बताया था कि एक था मगम्मा। ये कौन है? मगम्मा है। बात ही पता चलता है कि मगम्मा प्रमुख पात्र है कहानी का। उसके बाद इसका एक बेटा था और उस बेटे की शादी कर दिया। किसके साथ? नजम्मा के साथ। नजम्मा के साथ इसका शादी हो गया था। नजम्मा, ठीक है, नजम्मा के साथ शादी हो गया था। शादी करने से दोनों का एक बच्चा हुआ था जिसका जो इसका क्या था? पोता था। अब देखिए कहानी की शुरुआत होती है, ये तो इतना इनका परिवार हो गया। अब क्या होता था कि मगम्मा अपने घर को चलाने के लिए बेचारी, क्योंकि विधवा थी, तो ये जाती थी अपने गांव से। गांव का नाम था वेंकटपुर। इनके गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर। वेंकटपुर अपने गांव से 3 मील दूर, कितने मील दूर? 3 मील दूर जाती थी। 3 मील दूर जाती थी बेंगलुरु। कहाँ जाती थी? बेंगलुरु दही बेचने के लिए। कहाँ जाती थी? बेंगलुरु। अपने गांव से 3 मील दूर मगम्मा कहाँ जाती थी? दही बेचने के लिए जाती थी। अब क्या हुआ था कि दही बेचने के लिए जाती थी ना, तो 3 मील दूर, तो वहां पे एक घर से इनका अच्छा संबंध बन गया था। नहीं होता है कि आप कहीं दही बेचने के लिए जाते हैं, होता क्या कि किसी के साथ अच्छा रिलेशन बन जाता है, कोई अगर आपके यहाँ डेली दही लेता है, तो ठीक उसी प्रकार से इनके यहाँ डेली दही लेती थी कौन? मगम्मा। और उनसे इनका अच्छा रिलेशन बन गया था। उसका नाम था माझी। क्या नाम था? बेंगलुरु में एक घर था, उस घर में माझी रहती थी, माझी। तो अब माझी इनका अच्छा कौन था? मतलब हमेशा इनके यहाँ सामान लिया करती थी, इनसे इनका अच्छा ताल्लुक था। तो माझी जो थी, माझी के साथ पास जितना भी मतलब थी, ये दही बेचने के लिए जाती थी। अपने मन की जितने भी बातें होते हैं, बैठ के नहीं होता है, गाँव में औरतें गप करती रहती है, तो ये औरतें गप करती रहती थी इनके माझी के पास जाके, सारे अपने सुख दुख को, अनुभव को उनके साथ शेयर करती थी। अब हुआ क्या, एक दिन दही बेच के अपने घर वापस लौटी तो देख रही है कि नजम्मा जो है अपने बेटे को, मतलब इसके पोते को खूब पीट रही है, दांग लेके फटाफट, जिस प्रकार से अभी डायग्राम आपके चित्र आपके स्क्रीन पे आएगा। ठीक है भाई, तो अब क्या हुआ था, इसको खूब पीट रही थी और नगम्मा आई, देख ली कि ये नजम्मा जो है अपने मेरे पोते को पीट रही है। तो कहती है, क्यों रे राक्षसी, इतनी छोटी सी बच्चे को क्यों पीट रही है तू? तो लपक गई नजम्मा भी, एकदम खतरनाक बहुत ही, ठीक है ना। तो कहती है, मैं अपने बच्चे को मारू पीटो, तेरे को आपको क्या जाता है, मेरा बच्चा है, मैं कुछ करूँ इसके साथ, बदमाशी किया इसलिए मैंने पीटा। तो कहती है कि इतना पीटने का हक तेरे पास भी नहीं है कि तू अपने बच्चे को इतना पीटो। बहुत मार मारी थी उस दिन, ठीक है ना। तो कहती है कि दोनों में झगड़ा बहुत अधिक हो गया था उस दिन। बताया जाता है, कहानी जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि दोनों के बीच बहुत अधिक झगड़ा हुआ था। और मगम्मा कहती है कि आने दे तेरे पति को, तेरी शिकायत उसके पास करता हूँ, ठीक है ना, अपने बेटे से करता हूँ शिकायत। तो उसका बेटा आया काम वाम करके, ठीक है ना, तो सारी की सारी शिकायत कर दी मगम्मा ने। तो बेटा जो आया, पहले माँ से मिला तो माँ ने शिकायत कर दी। उसके बाद पत्नी के पास गया तो पत्नी भी शिकायत हुआ, क्या एकदम कर दी पूरा। तो फिर हुआ क्या, उसके बाद बेटा जब घर से निकला तो अपनी माँ की कहता है कि माँ, तो हमेशा अपने उसका बेटा है, उसके बेटे को अगर वो पीट रही थी अपने बेटे को, तो तुमको उसमें नहीं उलझना चाहिए था। अगर वो गलती कर दिया, उसको पीटा, तो आपको उसमें नहीं उलझना चाहिए था। तो माँ को गुस्सा आ गया भाई कि अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। तो माँ ने कहा कि भाई लग रहा है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों मिल गए हैं। और वो जो पत्नी थी नजम्मा, अपने पति के ऊपर हुकूमत हमेशा चलाती थी, ठीक है ना। तो गांव घर में आपको देखने को अवश्य मिलता होगा कि ऐसे जो किसी का शादी अगर हो गया तो देखिएगा उसकी पत्नी अपने पति की एकदम बस चलाती है हमेशा, और माँ को छोड़ देता है लड़का। ये चीज हर घर में होता है, हर गांव में होता है भाई, ठीक है ना। तो ये चीज आपके कहीं ना कहीं गांव में होता होगा, अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। सर हमारे घर में, अब थोड़ा सा कहानी शेयर जरूर करिएगा ताकि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग वे में हम बना के पढ़ाई कर सके, ठीक है भाई। तो अब क्या हुआ कि तो बेटा भी उलझ गया अपनी माँ के साथ। तो माँ ने कहा कि भाई लगता है कि अब हम लोग अलग नहीं रह सकते हैं, हम लोग अलग खाना खाएंगे, हमको तेरे से नहीं बन पाएगा, तो अपनी पत्नी की तरफदारी मत कर, अगर करना है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो बेटा ने कहा कि तुम अगर अपना खाना खुद बना सकती हो तो अलग हो जाओ, कोई दिक्कत है हमको नहीं है।
तो माँ ने क्या हुआ कि आप बोला कि आज दोपहर से मैं अपना भोजन अलग बनाऊंगा। तो माँ ने क्या किया, अपना गैस चूल्हा अलग ले लिया, खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, अलग रहना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, डेली वह दही बेच के आती थी, पैसा इकट्ठा करती थी, रखती थी पैसा। तो डेली यही का काम हो गया, अपना बेटा पोता सब अलग रहने लगा और खुद वो अलग रहने लगी। तो रूपा जो पैसा जो इकट्ठा करती थी वो अपने पास रखती थी, ठीक है ना। पहले जो पैसा इकट्ठा करती थी अपने बहू को दे देती थी, या वो नाक में खरीद लेती थी, या कान में झुमका, कान में झुमका, नाक में बाली, ये सब वगैरह वगैरह डिस्क ब्रेक वगैरह ले लेती थी। आप पूछिएगा सर डिस्क ब्रेक क्या होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहना जाता है उसको डिस्क ब्रेक कहते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन दही बेचने के लिए जा रही थी। क्या हुआ, एक मिनट रुकिए भाई। तो मगम्मा एक दिन दही बेचने के लिए जा रही थी, जैसे बेच के माँ जी के पास पहुंची तो माँ जी उस दिन मखमल की ब्लाउज पहनी थी। तो मगम्मा को पसंद आ गया। मगम्मा ने पूछ बैठा कि माँ जी ये ब्लाउज आप कितने में खरीदे हैं और कहाँ से खरीदे हैं और कहाँ पे सिलवाए हैं, हमको भी बताइए, हम भी ये पहनना चाहते हैं, हमको अच्छा लग गया। तो फिर मगम्मा ने बताया कि ये 8-9 रुपए के आसपास आएगा, तुम भी सिलवा लो। तो मगम्मा ने क्या किया कि वो सिलवा के पहन ली एक दिन। वो पहन के अपने गाँव जैसे ही घर आई तो नजम्मा की नजर पड़ती है अपने सास के ऊपर, तो ये तो मखमल की ब्लाउज पहनी है, तो एकदम जल उठी। अब कहती है उसकी पुतहू कहती है कि बुढ़िया को बुढ़ापे में जवानी छा गई है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि बुढ़ापे में जवानी छा गई है किसका कथन है, तो याद रखिएगा बहू की या नजम्मा की, ऑप्शन ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो कहती बुढ़ापे में जवानी छा गई है। तो अब क्या हुआ कि डेली यही करती थी, आराम से मखमल की ब्लाउज पहनती थी और दही बेच के आती थी, माँ जी से गपशप करती थी, जीवन ऐसे ही चलने लगा। एक दिन क्या हुआ, अब यहाँ से कहानी सुनिएगा, बहुत ही मस्त इंटरेस्टिंग कहानी है। एक दिन दही बेचने के लिए जा रही थी। अब ये हमेशा जाती थी यहाँ पे कुएं के पास से, यहाँ एक कुआं था, होल था, इस कुएं के पास में पानी भरा हुआ था, यहाँ पे बैठने का स्थान था, इस कुएं के पास से गुजरती थी माटी और फिर बेंगलोर पहुंचती थी दही बेचने के लिए। तो एक दिन एक आदमी इनको मिल गया जिसका नाम था रंगप्पा। रंगप्पा इसका नाम था। ये मगम्मा के गांव का रहने वाला था, लंपट जुआरी था, ठीक है ना, पियक्कर और जुआरी था। और माजी उनको ये जो था रंगप्पा, इसको पता था कि इसके पास पैसा अभी बहुत है, क्योंकि अपनी पुतोह से अलग हो गई है, जो भी पैसा बचता है इसके पास ही रहता है। तो इसको रोक लिया एक दिन, रोक के कहता है कि मगम्मा कुछ पैसे है तो हमको कर्ज दे दो, हमको थोड़ा काम है। तो मगम्मा ने बहाना बना के निकल गई। एक दिन ऐसा आया दही बेचने के लिए अमराई, इस कुएं का नाम था अमराई का कुआं, याद रखिएगा। तो कुएं के पास से गुजर रही थी, कुएं के पास से जैसे गुजरी तो रंगप्पा ने क्या किया कि मगम्मा का हाथ पकड़ के कुएं की जगत पे बैठा दिया। मगम्मा को ऐसा लगा कि आज तक मेरे पति ने ऐसा मेरा हाथ नहीं पकड़ा, तो ये सोच रहा मेरा हाथ पकड़ के यहाँ पे हमको बैठा दिया। तो डर गई, सहम गई। तो उस दिन तो किसी तरह बच के निकल गई, पैसा नहीं दी और ये सारी की सारी बातें जाके इसको बता दिया माजी को। तब बाद में क्या हुआ कि कहती है फिर मगम्मा माजी को कि माजी मेरे पास जो भी पैसे हैं आप अपने पति से कहकर रखवा दो उसको, या आप खुद रख लो, ठीक है ना, पैसा रख लो मेरा, नहीं तो वो रंगप्पा जो है छीन लेगा मेरा पैसा। तो वो क्या होता है फिर बाद में क्या ऐसे दही बेचती है, फिर ये कहानी आगे बढ़ते जाता है। तो पूछता है क्या हुआ, एक दिन घर हुआ वापस लौटी। ये सारी कहानी घटना, रंगप्पा वाला घटना उसके बहू नजम्मा और उसके बेटे को पता चला। तो वो तो घबरा ही गई दोनों, ठीक है। अब क्या हुआ कहानी में यहाँ से सुनिएगा। तो अब मगम्मा नजम्मा सोची कि अब सास को कैसे मनाया जाए, उसके पास तो पैसा बहुत अधिक है और प्लस हमसे रूठी हुई है, गुस्सा है और वो खाना अलग बनाती है। तो अब देखते होंगे कि अगर किसी सास को मनाना है तो कैसे मनाएंगे। तो अब उसका जो एक छोटा सा बच्चा था, ये पोता जो था, पोते को भेज दिया किसके पास, बोला जाओ अपनी दादी से कहना कि हम आप ही के पास रहेंगे, आप ही के पास खाएंगे, माँ के पास नहीं जाएंगे। ठीक आगे भेज दिया था किसके पास, मगम्मा के पास। तो बच्चा गया और उसको मिठाई वगैरह खिलाई मगम्मा ने, ठीक है ना, मगम्मा ने खिलाया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे जब बच्चे को भेज दिया तो दोनों पुतहू बेटा दोनों साथ में आए एक दिन और माँ से माफी मांग लिया कि माँ हमसे गलती हो गया था, अब आप जो कहोगी मैं वही सुनूंगा, बच्चे को नहीं पीटूंगा, और इतना जो आप प्रेशर लेके काम कर रहे हो, दही बेचने के लिए 3 मील दूर जा रहे हो, ये काम आप मत करो। कौन बोल रहा था, नजम्मा ने। ये दही बेचने का काम मैं कर लूंगा और घर को मैं संभाल लूंगा, आप केवल बच्चे को संभालो और मैं पूरा का पूरा काम संभाल लूंगा, ठीक है। तो हो गया सब खुश, आपस में मिलजुल गए और सारी की सारी कहानी बढ़िया से फिर चलने लगी घर की, सब लोग आपस में मिल गए और यही तक आपकी कहानी थी। कहानी यहीं पे आपका एंड होता है। और कहानी कैसा लगा, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना भाई,
गजब से ढाते विश्वास है, विश्वास को ढहते नहीं देना है, ठीक है, मजा आ जाएगा। देखिए मैं ऑफलाइन क्लासेस भी चलाता हूँ, तब आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्यवस्था की कमी है इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आपको 100% बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की पढ़ाई दूंगा। मैं आपको इससे भी बेस्ट अच्छे से पढ़ाई दूंगा ताकि आपको मजा आ जाए पढ़ने में। मैं ऑफलाइन क्लासेस भी चलाता हूँ, बढ़िया क्लासेस चलता है अपना, और मैं सोचा कि ऑफलाइन क्लासेस चला के कितने बच्चों को पास करवाएंगे। आप ऑनलाइन उतरो, ऑनलाइन में लाखों बच्चे आपसे जुड़ेंगे, और इसी बार 2025 में रिजल्ट ऐसा देना है, टॉपर बच्चा यहीं से निकलना चाहिए। और आपकी क्लासेस एक वीडियो में अभी स्टार्ट किया हूँ, अभी देखिए तहलका मचाना है पूरे बिहार में, ठीक है भाई। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है वहां पे बहुत ही जबरदस्त क्लासेस चलती है। आपको यहाँ पे संस्कृत, मैथ्स, हिंदी, साइंस और जीके का जो पर्सन होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी की सारी व्यवस्था करवाया जाएगा। बस धीरे धीरे थोड़ा सा हर चीज को मैं तैयार कर रहा हूँ, कंटेंट को अभी इकट्ठा कर रहा हूँ, एक पूरे 6 महीना लग जाएगा कंटेंट को इकट्ठा करने में, और आपको बेहतरीन क्वालिटी के साथ पढ़ाएंगे पूरे बिहार के बच्चे को, और इसी बार टॉपर यहाँ से निकलना चाहिए 100%। तो मैं ऑफलाइन की क्लासेस कुछ नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ वर्णिका की, तो मैंने बच्चे को बोला बुक मत खरीदो भाई, मैं जो आपको नोट दे रहा हूँ ना, ये शुद्ध प्योर नोट है, इसको आप फॉलो करो, आपका 100% मार्क्स बनेगा, ठीक है ना। देखिए ये 5 पेज का है ना भाई, 5 पेज का आपका ये नोट है, 5 पेज में मैंने पूरे बुक को कंप्लीट कर दिया, कवर कर दिया। 5 पेज पढ़ लो, वर्णिका का टेंशन फ्री, 20-25 मार्क्स का पूछता है, इसलिए मैंने इसका नाम पॉकेट वीडियो रखा है। 20-25 मार्क्स आपका यहाँ से कवर होगा, ठीक है ना। इसलिए आप भी बनो मेरे साथ, जुड़ो मेरे साथ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ताकि आपको भी मैं टॉपर बना सकूं। अगर आपको टॉप करना है तो यहाँ से जुड़ो और बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ाई करो, और देखो अगर टॉपर यहाँ से नहीं निकले ना भाई, तो फिर अगली बार से पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।